हमने देश का राजनीति को बहुत नज़दीकी से देखा है, जिसमें हम लालू प्रसाद यादव की बात कर सकते हैं या फिर राबड़ी देवी की हम लोग बात कर सकते हैं कि उसने देश में किस प्रकार राजनीति को शुरू किया था। हालांकि जब हम लालू प्रसाद यादव या फिर राबड़ी देवी की बात करते हैं और बिहार में कई साल जो है मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे थे, और जब हम इसको अनपढ़ा लिखा जब आप लोग बोलते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो देश में किस प्रकार अपना वर्चस्व को आगे बढ़ाते हुए राजनीति में काम कर सकता है, जैसे कि राबड़ी देवी या फिर लालू प्रसाद यादव। आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा में किस प्रकार जो है अपने जनता के लिए या फिर अपने स्टेट के लिए बात रखते थे, ये सब लोग देख चुके हैं और जान भी चुके हैं। और अभी अरुणाचल प्रदेश ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जब हम बात करते हैं, यजरी याजो इनका निक नेम है, तामुल आंटी के नाम से इनको जानते हैं। हालांकि बहुत लोग ये सोशल मीडिया में लिखते हैं कि अनपढ़ा लिखा है, कुछ नहीं बोल सकता है, जनता के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे, ऐसे लोगों का सवाल रहता है। और उनके पास पैसा नहीं है, घर मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, ये कई लोग ऐसे सवाल उठाते हैं। लेकिन जब राजनीति की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में राजनीति जो है बदलना चाहिए, जहाँ हर लोगों को, हर किसी को जो है, चाहे वो गरीब हो, ऐसे लोगों को भी राजनीति में आने का मौका मिलना चाहिए। और आज वे कंटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना चैनल में यजरी याजो, आपको मैं अपना चैनल में स्वागत करता हूँ। नमस्ते अरुण भूमि चैनल और तकम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमको मिलने के लिए आया है। अपना तहे दिल से आपको मैं थैंक यू बोलता है। तो मैं अभी और नंबर 8 का कैंडिडेट बन के अभी लड़ाई तो लड़ रहा है। और नंबर 8 में अभी अमीर और गरीब का जंग है। ये लड़ाई तो खत्म होने वाला, अभी 2 दिन ही बचा है। 2 दिन बचा है। गरीब और अमीर का लड़ाई जो खत्म होने वाला है और 2 दिन बाकी है। लोग ये बहुत सवाल पूछते हैं ना कि यजरी याजो तामुल आंटी जो है कंटेस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि आप पढ़ा लिखा भी नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, फिर पॉलिटिक्स में क्यों इंटरेस्ट है आप? ये देखिए, मतलब पढ़ाई लिखाई का बात करेगा तो पहले हम लोग का ये जो फॉर्मर मिनिस्टर यूसुफ जी स्कूल दरवाजा नहीं देखा है। और कितना बार मिनिस्टर बन के अरुणाचल को सेवा किए। और ये जो गरीब को बोले तो नरेंद्र मोदी चाय बेच के प्रधानमंत्री बनाए, तो हम कौन सा नहीं कर सकते। हम भी एक नारी है जी, तो हम भी तो कर सकता है। पढ़ाई लिखाई नहीं होने से भी तो अपना ये को वोट को बचाने के लिए, अपना वोट को सुंदरता बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई का जरूरी नहीं होता है। अपना तेलिंग का ऊपर में होता है, बोलने सकना पड़ेगा, दिमाग होना पड़ेगा जी। तो उसमें कौन सा पढ़ाई और गरीब का बात आएगा? मतलब लोग सवाल करते हैं, इसलिए मैंने आपको पूछा। नहीं, जो सवाल करता है शायद वो हमको दिल से नहीं चाहता होगा जी। और जो दिल से चाहता है वो ऐसे सवाल नहीं करेगा। ये आंटी अच्छा मुर्दा उतारा है, अच्छा काम कर रहा है। और कोई लोग कमेंट्स हम लोग भी देखता है, पढ़ाई लिखाई तो नहीं है फिर भी थोड़ा मोड़ा हम लोग भी पढ़ने आता है, तो लोग उसमें लिखता है आंटी को सपोर्ट करो, आंटी बहुत अच्छा काम करेगा, आंटी ऐसे, आंटी को प्लीज सपोर्ट करो बोल के बहुत सा लोग कमेंट्स लिखता है। तो उसमें तो ये जो पढ़ाई लिखाई का बात नहीं करने से ठीक है। तो बाद में अचानक मतलब ऊपर वाला हमको साथ दिया है बोलने से जीत जाता है, तो हम पब्लिक के लिए सेवा करेगा जी, अपना वार्ड नंबर 8 को सुंदर बनाएगा। आपको जब लोग तामुल आंटी बोलते हैं या फिर लेजेंडर आंटी बोलते हैं, आपको खराब लगता है? नहीं, हमको बहुत खुश होता है। क्यों? मतलब उन लोग का जो नाम दिया है ना, प्यार से हमको नाम दिया है, तामुल आंटी बोला, लेजेंडरी आंटी बोला है। ऐसे उन लोग हमको लेजेंडरी आंटी जा रहा है, तामुल आंटी जा रहा है, बच्चा लोग चिल्ला के ऐसे बोलने से ना मेरा दिल जो बहुत खुश होता है। मतलब तामुल के नाम से आपको पहचान मिला है? तामुल खाने का वजह से तो मेरा पहचान हुआ है ना, तो इसलिए बच्चा लोग देख के चिल्लाने से हमको बहुत अच्छा लगता है कि मैं तो तब तो तामुल आंटी ही बोलूँगा, क्योंकि तामुल आंटी आपको पसंद लगता है। तो आपको नहीं लगता है कि अरुणाचल प्रदेश जैसे मतलब एक पॉलिटिक्स में मतलब एक आज का डेट बिना पैसा वाला जो है कंटेस्ट नहीं कर सकता है, गरीब वाला लोग के लिए बहुत दिक्कत होता है,
तो इस जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में आप वार्ड नंबर 8 से जो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें पैसा का वैल्यू और आपके जैसे लोग जो मतलब हमेशा पब्लिक के लिए आवाज़ उठाता है, जहाँ गलत होता है अब आवाज़ उठा के, जैसे कि टेनिस कोर्ट में जब भी धरना होता है, कुछ प्रोटेस्ट होता है, अब हमेशा उधर जा करके पब्लिक के लिए आवाज़ उठाते हैं। कल को पैसा वाला आपको मतलब हरा देंगे और आप तो पैसा नहीं है, तो पब्लिक को आपकी तरफ से मतलब इसको लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये जो पैसा वाला और नहीं होने वाला, जो नहीं होने वाला, ये जो पब्लिक के लिए सेवा करने के लिए होता है, और जो पैसा फेंकता है मतलब वो करप्शन बढ़ाने के लिए करता है। जो हमने मतलब खड़ा किया, स्टैंड किया है, क्योंकि हम जितना गरीब पब्लिक है उन सबको सेवा करने के लिए, स्कूल घर मेंटेनेंस करने के लिए और फुटपाथ बनाने के लिए, ये सब के लिए तो मैंने चॉइस किया ना। तो आज जो मतलब जिसका पास पैसा है, गाड़ी गुड़ा है, आज जितना भी पैसा जितना पे क्या आएगा तो ना, वो कभी मतलब अपना वार्ड नंबर 8 को कभी सुंदरता बनाएगा मतलब पब्लिक के लिए काम नहीं सिर्फ वार्ड नंबर 8 नहीं, हमारे अरुणाचल में ऐसे होता है। पैसा फेंकता है मतलब अपना जीत हासिल करने के लिए, मतलब पैसा फेंकता है। तो पैसा फेंक के मतलब जीत हासिल होने के बाद करप्शन और बढ़ते जाता है। तो उसमें मतलब मेरा ख्याल से मतलब पब्लिक जो उसको हला नहीं करना चाहिए, मतलब वो खराब है, मिनिस्टर खराब है, MLA खराब है, ये सब नहीं बोलने से ठीक है। क्योंकि वो मतलब अगर उसको हला करना है तो पहले पैसा लेते समय में याद करना चाहिए। हम उससे मतलब पैसा लेके वोट नहीं देना चाहिए। पैसा लेके वोट नहीं देना चाहिए था, तो फिर ही वोट दे के हला करो। तो अब इतना पैसा डिमांड करके खाने का बात में तो वो तो जीतने वाला जो अपना करप्शन, अपना पैसा को रिटर्न पाने के लिए तो करप्शन तो करेगा ना। तो इसलिए मतलब मुनी कल्चर को बंद कर देने से ठीक है बोल के मैंने पहले भी वीडियो बनाया था 2-3 बार। तमुल आंटी जो वार्ड नंबर 8 से जो NCP से कंटेस्ट कर रही है, आपका अपना वार्ड नंबर 8 के लिए आपका क्या विजन है कि यदि आप जीतता है तो आपने कौन सा मुद्दा को लेकर के इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं? वार्ड नंबर 8 में तो मैंने जगह जगह पे डिवीजन 4 गया है, लोबी गया है, सिंक्यू भी गया है, हमारे ये नीति बिहार देखा है। तो मेरा एकदम मेन मुद्दा जो हमारे नीति बिहार मिडिल स्कूल पूरा टूटा फूटा होके बैठता है, तो उसको हमको मतलब जीत के मतलब उसको सुंदरता बनाना है। हमारे मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, उसको बनाना है। और जहाँ तक मतलब ये जो CC रोड नहीं पहुँचा है उसको हम पहुँचा देगा। और जिसको मतलब BPL कार्ड नहीं मिला है उनको बना देगा। यही मेरा टारगेट था, और तो बहुत ज्यादा है बोलने के लिए, मतलब इशू जो बहुत है जी। तो इस बार जो है आप NCP से कंटेस्ट कर रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी, और ये कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी BJP को आप टक्कर मारने जा रहे हैं। उसके बाद आपके दूसरा जो है कांग्रेस से भी उठ रहे हैं। तो BJP को टक्कर मारना जैसे हो गया, क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी होता है और आज के दिन में अरुणाचल प्रदेश में सरकार भी चला रहे हैं, तो उसको टक्कर मारना आपको क्या लगता है, इसको भारी पड़ेगा या फिर आप जो है मतलब हार जाएगा? ये तो जीत हार तो ऊपर वाला का हाथ में है। तो इतना बड़ा पार्टी को हम टक्कर दे रहा है, तो मेरा ख्याल से हमको जीतना चाहिए, गरीब ही जीतना चाहिए। तो इस बार यदि गरीब को देख करके अगर कोई वोट नहीं करके यदि अमीर वाला को ही, क्योंकि बड़ा पॉलिटिकल पार्टी को प्लस जो BJP जो रूलिंग पार्टी है, ये लोग कल को आपने जिसे कहा है कि पैसा पे वोट नहीं करना चाहिए, यदि सभी लोग जनता लोग ये सोचे कि हाँ अच्छा नेता को, अच्छा लीडर चुनना चाहिए जो कि सच में मतलब गरीबी को देखा है, जो मतलब दिन रात मतलब मेहनत करके ऐसे कमाने वाला को लीडर बनाना चाहिए। तो यदि कल को जनता लोग ऐसे नहीं करके फिर जो रूलिंग पार्टी है जो पैसा देता है उसको ही कल को अगर जिता देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो उन तमाम लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं जो जनता है? जनता लोग को तो मैंने तो अपील बहुत बार अपील किया है। अब लोग अगर उन लोग कोई भी पैसा देता है तो खा लीजिए, वोट हमें दे दीजिए, क्योंकि मैं जनता के लिए काम करेंगे। तो अगर हमको नहीं देता है बोलने से आप लोग जो पैसा खा के उसको वोट दे रहा है, तो आपको काल को बारी पड़ जाएगा, तकलीफ होगा। यही है, आवाज नहीं उठा पाएगा। हाँ, आवाज नहीं उठा पाएगा। अगर कोई भी आवाज उठाएगा तो हम कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे।
इलेक्शन के दौरान जब आप नॉमिनेशन पेपर भरने गए थे या फिर कैंपेन के दौरान हमने एक वीडियो आपका देखा था, आप ऑटो में जा रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि अमीर लोग बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में जाते हैं, आप ऑटो से जा रहे थे। उसका क्या मायने निकल सकते हैं? देखिए मेरा पास तो गाड़ी तो नहीं है, तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए तो हमको जाना पड़ गया जी, तो उसके लिए हमको ऑटो लेना पड़ गया। तो पैदल तो इतना दूर जल्दी पहुंच नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने ऑटो रिजर्व करके चला गया, नॉमिनेशन फाइल भर के आ गया। हाँ। सवाल यहाँ पर ये है कि इस बार का चुनाव में जो है बदलाव क्या आता है? हम बदलाव की जब बात करते हैं, ऐसा होना चाहिए कि जो हकीकत तौर पे जो है जनता के लिए जो काम करना चाहते हैं और जो ग्रास रूट में लोगों के साथ हमेशा टच में रहता है, ये बारी पड़ेगा या फिर जो रूलिंग पार्टी से टिकट ले करके जो कंटेस्ट कर रहे हैं। यूँ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जिनके पास पैसा है, क्या कल को वही लोग जो है इसी इलेक्शन में जीतेगा क्या? और हम चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में बदलाव होना चाहिए। बदलाव इस बात का होना चाहिए कि आज के डेट में अगर आप वोटिंग किसी को भी करता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किसी भी लीडर को करता है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप अपना एक वोट को पैसा से नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए हम बार बार बोलते हैं ना, आज के डेट में ये पैसा बोलता है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ ऐसा नेता को चुनना चाहिए जो आने वाला समय में आपके लिए काम कर सके, ये बहुत मायने रखता है। हमने शुरू में इस बात को जिक्र किया है कि हो सकता है बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे या फिर ये भी सोच रहे होंगे कि तमुल आंटी कल को जीत भी लेता है तो वो क्या कर लेंगे। हालांकि उनके अंदर में एक विजन है, उनका एक मकसद है, उनका सोच है कि यदि कल को जीतता है तो अपने वर्ड के लोगों के लिए काम करेगी। ये उनका अपना एक सोच है, लेकिन ये सोच कहाँ तक ले जाता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 15 दिसंबर को जब ये वोटिंग डाली जाएगी, उस समय पता चलेगा कि क्या इसमें जो है लोग जो पैसा वाले जीतता है या फिर जो ग्रास रूट से उठ करके जो नेता के रूप में जो है उभर कर आता है वो जीत पाता है। ये देखने वाली बात होगी। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि तमुल आंटी जो है अपना से खुद से वीडियो बना कर जो है अपने आप को मान फेमस करने के लिए बनाते थे और आज उसका नतीजा जो है कॉर्पोरेटर कंटेस्ट करने का है। ऐसे लोग, ये एक बात। दूसरा ये है कि आप जब नॉमिनेशन फाइल भरे थे या फिर कंटेस्ट करने के लिए जब सोच रहा था, उस समय क्या आपको कहीं से ऑफर आया या फिर आपको नहीं कंटेस्ट करने के लिए कहीं से ऐसे प्रेशर आया क्या? ये तो आया है। देखिए हम तो ये जो वीडियो बना के फेसबुक में अपलोड किया, यूट्यूब में अपलोड किया, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है तो उसमें तो हम कुछ ना तो कुछ बना के डालता है। तो फिर भी हम लोग जितना हम वीडियो बना के डाला है, हम अरुणाचल के लिए हम आवाज़ उठा के बना के डाला है, लेकिन हम अपना बेनिफिट के लिए नहीं डाला है। और ये जो मतलब जब हम नॉमिनेशन फाइल किया है, इसको 3 जो 26 को था, तो 25 का रात को हमको लेके गया था, तो हमें पैसा दिया गया था। फर्स्ट 10 दिया था, उसका बाद फिर 5 दिया था, 15। तो उसमें पेपर एक तो टेबल में था, ये जो टेबल में एक तो पेपर लिख के रखा था, तो उसमें मैंने देखा है कि मतलब विड्रॉ पेपर, मतलब कैंडिडेट विड्रॉ के लिए, हाँ वो जो कैंडिडेट विड्रॉ के लिए लिख के रखा था। तो उसका बाद हमने बोला है कि नहीं, हम विड्रॉ नहीं करेंगे। तो पब्लिक, ये जो पब्लिक पूछेगा कैंडिडेट कहाँ गया है बोलने से हम क्या जवाब देगा। तो फिर हमको बोला है कि आप मेडिकल में एडमिट हो जाओ। तो मैंने बोला है हम बीमार नहीं है, हम कैसे मेडिकल एडमिट करें, मतलब बहाना मारने। हाँ। तो हम बोला ये तो नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा, हम बोला। तो उसके बाद हमको बोला है आपको 0 में कुछ दिन के लिए पहुंचा के रखेगा। वाह। तो हम बोला नहीं, ये तो नहीं हुआ ना। हम अगर जो चंद पैसा के लिए हम अपना पब्लिक को कैसे बिक्री करें, ये तो नहीं होगा बोल के, तो हम गुस्सा से वहाँ से हम निकाल के पैदल जाएगा बोल के हम जा रहा था। तो बाद में गाड़ी से हमको यहाँ पहुँचा दिया। पैसा नहीं लिया आप? नहीं। उससे पहले उन लोग हमको 2 बार आया था, एक बार 40 लाख, एक बार 50 लाख, ऐसे ये किया था। तो मैं उनको नहीं माना, मैंने बोला है नहीं, हम पब्लिक के लिए काम करेंगे। तो पब्लिक हमको अच्छा पाके जीतता है बोलने से हम अपना और नंबर 1 को सुंदर बनाएगा, लेकिन हम पैसा लालची नहीं। मेरा पब्लिक मेरा पीछे बहुत सारा है, तो मैं उस पैसा को लेके लालची से मैं बैठ जाऊँ, पब्लिक का दिल में बहुत दुखी होगा, उसका दुख जो मेरा ऊपर में पाप भर जाएगा, ऐसे बोल के मैंने नहीं लिया। वाह। यह एक बात तो ये पता चला है कि
तामुल आंटी को पैसा भी ऑफर किया गया था विड्रॉल के समय में। ये चाहती है कि मतलब जो उन्होंने कंटेस्ट करने के लिए वादा किया या अपने पब्लिक के लिए कि किसी भी हालत से वो कंटेस्ट करेंगे, तो विड्रॉल के दौरान उनको जो ऑफर भी किया गया है विड्रॉल पेपर के साथ, यानी साइन करके उनको या तो बीमार हो जाना है या तो जीरो में कई दिन के लिए ले जाएंगे ताकि वो जो विड्रॉल कर सके। तो इस प्रकार का अगर राजनीति होगा तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए। लेकिन इन्होंने अपना ईमान को नहीं बेचा। उन्होंने ये सोचा कि उनके पीछे बहुत सपोर्टर है, कल को अगर चंद पैसा को लालच में अगर वो जो है अगर बिक जाता है तो उनके ऊपर बहुत सवाल निशान जो है खड़ा हो जाएगा। तो इसको लेकर के उन्होंने पैसा नहीं लिया और आज के डेट में वो लगातार कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ऑफर तो किया गया था लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब देखना ये है कि इस प्रकार जो है सीधा बोलने वाला, जो सच्चाई को सीधा बोलने वाला और हकीकत को बताने वाला, यदि ये पैसा किसी और को ऑफर किया जाता, हो सकता है कि उन्होंने अपना कैंडिडेचर को विड्रॉल कर लिया होगा। लेकिन तामुल आंटी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपना सपोर्टर के लिए जो है लगातार जो है चुनाव लड़ने का जो घोषणा किया था उसको जो है बरकरार रखा। यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो आप आने वाला 15 दिसंबर को जो है चुनाव जो है वोटिंग डाला जाना है। तो उसमें वार्ड सभी ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जितना भी जो इलेक्शन मतलब उसमें वोटिंग जो है 15 तारीख को होगा। तो आप वार्ड नंबर 8 के लोगों को अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहती है? वार्ड नंबर 8 का पब्लिक को तो मैं यही अपील करेगा, अभी तो 2 दिन बच गया, वोटिंग का समय आ गया। तो आप लोग जब वोट मारने जाएगा उसी रात को आप लोग सपनों देख लीजिए किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। तो पब्लिक जनता ही चुनेगा। तो सपनों देख के सुबह को वोटिंग मारने जाइए। तो जो हमें याद करता है हमें वोट देगा। तो उतना ही हम अपील कर सकता है। और एक बात बोलेगा, मतलब आप लोग अपना शरीर को सब्जी मोती नहीं बनाने से तीगे, आलू 1 केजी नहीं बनाने से तीगे। सही लीडर चुनो, सही कैंडिडेट चुनो, अच्छा अपना वार्ड नंबर 8 को सुंदरता बनाने के लिए कोशिश कीजिए, हमको सपोर्ट करने के लिए कोशिश कीजिए, वही अपील करेगा जी। तो ये है यजो यजीर, जो कि तामुल आंटी के नाम से या फिर लेजेंडरी आंटी के नाम से जाने जाते हैं। और अभी ये वार्ड नंबर 8 से एनसीपी टिकट से जो है कॉर्पोरेटर के तौर पे जो कंटेस्ट कर रही है। हालांकि इलेक्शन जो है 15 तारीख को है और आज 12 तारीख हो गया है। और अभी आपको तय करना है कि आपको किस प्रकार का नेता चाहिए, क्योंकि अच्छा नेता होना बहुत ज़रूरी है। और जो जनता के लिए आवाज़ उठाने वाला ऐसा नेता की ज़रूरत अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन आप अपने एक वोट को, जो कीमती वोट को, अपना एक जो है पैसा के साथ तुलना मत कीजिए, पैसा के साथ सौदा मत कीजिए। इन्होंने भी मैसेज दिया है और उम्मीद करता हूँ आप अपना 15 तारीख को जो है अपना एक मत को मतदान केंद्र में जा करके सही इस्तेमाल करते हुए अच्छे लीडर को या फिर अच्छे पॉलिटिकल पार्टी को आप चुनेंगे, ऐसे मैं भी उम्मीद करता हूँ। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 15 तारीख को सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अपना कीमती वोट को जो है सही समय पर सही लीडर को, सही पॉलिटिकल पार्टी को देंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तामुल आंटी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बेस्ट ऑफ लक। हाँ, थैंक यू। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे।